दैनिक स्टार समाचार टीवी में आप सबका स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं कि आज सांबा बाजार में एक अज्ञात युवक ने एक मां बेटे पर हमला कर दिया और दोनों को जो बुरी तरह से जख्मी कर दिया। आपको विस्तार से जानकारी दे दूं कि सांबा के बॉर्डर रोड पर स्थित एक दुकान जो मेरे सामने जो आप देख रहे हैं, जो बॉर्डर रोड है सांबा का, और जब वो सामने दुकान है फास्ट फूड की और हलवाई की दुकान है, जहाँ पर जो लोग जो इकट्ठे हुए हैं। और ये फास्ट फूड की दुकान मैं आपको दिखा दूं, जब सामने देख सकते हैं ये फास्ट फूड की दुकान है। अभी भी कुछ सामान जो इसके ऊपर पड़ा हुआ है, जहां पर इसी दुकान पर आज दोपहर को एक हादसा पेश आता है, जिसमें कि एक अज्ञात युवक जो है तेजधार हथियार लेकर आता है और जहां पर बेटे और उसकी मां पर हमला कर देता है। आखिर क्या कारण रहे होंगे इस तरह के हमले के, वो तो अब इनसे ही पता चलेगा, क्योंकि इसमें जो जख्मी हुआ है बेटा वो भी हमारे साथ जहां पर मौजूद है। इनके पिता और इनके सगे संबंधी और बिहार के लोग जो कुछ जहां पर पहुंचे हुए हैं। आखिर काफी गंभीर मामला है, जिस तरह से एक युवक दोपहर को इस दुकान पे आता है और दुकान के अंदर बैठे युवक पर और उसकी माता पर तेजधार हथियार से हमला कर देता है, जिससे कि दोनों जख्मी हुए हैं। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें जो हॉस्पिटल में पहुंचाया, वहां पर उपचार करवाने के बाद जो हमें जानकारी मिली है कि माता तो वहीं पर है पर बेटा यहाँ हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानूंगा, आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं और क्या सारा मामला हुआ? मेरा नाम नितिन शर्मा है। हमारा असली घर है चलहरी कलान में, लास्ट बॉर्डर पे। तो हमारी इधर शॉप है, तो वो अचानक मतलब कि हम उसको जानते भी नहीं है ना कुछ है। वो शाम को आता है, ऐसे मतलब कि जिस हिसाब से वो आया था उसने नशा किया हुआ था। आज शाम को आएगा दोपहर को आएगा? ऐसे भी आता है वो, हर शाम को आता है। कल मेरे से वो कपड़े भी लेके गया मेरी दुकान से। तो आज मतलब कि आज वो अचानक आया, उसमें मतलब कि पापा गए थे कोर्ट में। तो जैसे कोर्ट से आए तो उसका सामान था मेरे ताई की दुकान पे, प्लास्टिक साफ वाली दुकान पे। तो उसने सोचा होगा कि पापा की दुकान पे सामान। वो आया कि पापा से पूछा कि सामान इधर पड़ा है। उन पापा ने बोला कि आप आगे नशे वगैरह करते हो तो आपका सामान की क्या जिम्मेवारी लूँ, मैं किसी सामान की जिम्मेवारी नहीं लेता। तो वो चला गया प्लास्टिक वाले के पास सामान लेने। तो वहाँ से उसने मतलब कि ताई के हाल लड़के के साथ ही बहस वगैरह की। उसके बाद वो कम से कम सामान लेके चला गया। आधे घंटे के बाद वो वापस आया। मतलब कि उसने से कुछ नहीं बोला, गाली निकाल के गया था। तब उस टाइम पे वो आया, उसने दुकान के आगे पाँच मतलब जब पहले आया तो गाली गलौज वगैरह की, उसके बाद वो चला गया। उसके बाद वो आया दुकान पे, थोड़ी सी दुकान से आगे बाइक लगाई उसने। वो सीधे आया, बोरे में उसने तलवार डाली हुई थी। मैंने उसको आके देख लिया, उसने पहले काउंटर तोड़ा। पापा से लड़ने आया था वो। पापा पे मतलब मोटिव यही लेके आया है कि मेरे पापा पे हमला करना है। तो मैंने आके सीधे उसकी तलवार पकड़ ली, बाहर लाया। उसके बाद वो मतलब कि मम्मा बीच में आ गई, मम्मा को भी उसने फट मार दिया, मेरे को भी हाथ पे लग गई। तो वो मतलब कि छोड़ने की कोशिश कर रहा था तलवार को, तो मैंने पकड़ी थी, मेरे को भी लग गई उसकी वजह से। तो अभी वो मतलब कि जैसे उसने हमला वगैरह कर दिया, वो भाग गया वहाँ से। तो हमने फटाफट, मम्मा मेरी जख्मी थी तो मैंने ऑटो वाले को बोल के मतलब हॉस्पिटल लेके गया उनको। इतनी देर में वो यहाँ से निकल गया। तो अभी तक पुलिस केस भी किया हुआ, अभी तक कोई एक्शन नहीं किया उन्होंने, ना आगे कुछ ले रहे हैं। अभी तक वो पकड़ में भी नहीं आया। कल को रात को अगर मैं ही आर्मी की भर्ती दे रहा हूँ, मैं ही अगर यहाँ पे नहीं होता तो पीछे से मेरे घर पे किसी को भी मार के चले आए, तो मैंने क्या करना है इधर पीछे से? नहीं, कोई पुरानी रंजिश हो या किस तरह कुछ नहीं है? मैं उसको जानता नहीं, ना वो मेरे को जानता अच्छे से। मतलब मैं दुकान पे रहता हूँ, मेरे को और किसी से इधर कोई मतलब नहीं है। तो अचानक ही आज वो कल मेरे से कपड़े लेके गया। मेरे को सिर्फ यहाँ से आते जाते दिखता, बस वही नॉर्मल पहचान है, और कोई पहचान मुझे नहीं पता कि है कहाँ का है, कौन है। वो मेरे को कुछ नहीं पता उसका। बाकी वो अभी निकल गया, ना कोई पुलिस एक्शन ले रही है। मैं पुलिस से गुंजाइश करता हूँ कि उस पर कोई एक्शन ले, जब हमको प्रोटेक्शन दे, उसको मतलब कि अरेस्ट करे, ना कभी वो निकले। बस यही अपील करता हूँ मैं। आपको और आपकी माता को कितने स्टिचें लगे? मम्मा मेरे को 20-22 स्टिचेस लगे, मेरे को भी 7-8 हाथ पे लगी हैं स्टिचेस अभी। तो जब ये सारा मामला हुआ, जब वो तेजधार हथियार से हमला करा, तो कोई बीच में बचाव करने? बचाव के लिए कोई भी नहीं आया, क्योंकि इतनी तलवार पकड़ी हुई थी। कुछ कौन मतलब रोकने किसी ने कुछ नहीं। मेरे ताई और पापा ही थे वो बीच में आए थे, और कोई नहीं था। ये आपने उसी शख्स की जुबानी सुना है जिसके साथ ये वारदात पेश आई है, कि किस तरह से वो पहले आता है जहाँ पर बहसबाजी होती है कुछ सामान को लेके, और उसके बाद वह गुस्सा करके यहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वापस आता है
तेजधार हथियार लेके और आते ही इन पर हमला कर देता है। इनके पिता भी मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। अगले क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशोरी लाल। क्या कहना चाहोगे जो वारदात हुई है उसको लेके, और क्या मामला हुआ कि इतना मामला बढ़ गया कि उसने तेजधार हथियार से ही हमला कर दिया? हमने तो उसको कुछ बोला नहीं, अभी पता नहीं, वो तो नशे में था, अभी क्या पता उसके मन में क्या हो गया, अचानक इतना हथियार से हमला करने आ गया। पुलिस को आपने सूचना दी है? हाँ जी। पहले आपके पास कभी आया हो कुछ सामान लेने या कोई बात? नहीं, ऐसे इधर रोड पे घूमते घामते कभी चाय लेता था, कभी कभी मतलब कि कोई ठंडा ले लिया, पानी बोतल ले ली, बाकी उससे कोई बोना खड़ोना वो कोई वो नहीं है, मतलब नहीं था। पैसे देते देते सामान ले लेते थे। पुलिस जहाँ पे आई थी उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की है? हाँ जी। मामला आपने एप्लीकेशन दी थाने में जाके? हाँ जी, दी है। एप्लीकेशन दे दी है? दे दी है। और मामला थाने में अब चल रहा है? चल रहे हैं। हाँ जी। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से हमारे एसएसपी वीरेंद्र नाथ जी, डीएसपी कार्रवाई कर रहे हैं, अभी मिल थाना प्रभारी एक अच्छा काम कर रहे हैं सांबा में, उनको क्या अपील करना चाहोगे? नहीं, देखो जल्दी पकड़ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अभी रात होने आई है, हमने इधर रहना है, बंदे सारे जख्मी हो गए, रहना मुश्किल हो जाएगा फिर तो ऐसे शहर में। प्रोटेक्शन चाहिए फिर हमें, या तो प्रोटेक्शन मिले या तो फिर उसी पकड़ो। आप भी यहीं पे थे? हाँ मेरी शॉप थी ना, सामान मेरे पास छोड़ा था। अच्छा, मतलब आपकी साथ वाली शॉप है ये? मैं कहना चाहूँगा दिखाने के लिए कि जिस साथ में इनकी वो शॉप है तीसरे नंबर पे, आपकी वो शॉप है ना तीसरे नंबर वाली? तो क्या बात हुई सारी, मतलब इतना गुस्सा कि गांव से सामान आया था ना, वो मेरे पास पड़ा था, अभी वो चाचे के पास आया कि सामान है, अभी इनको तो नहीं पता था कि वो मेरे पास पड़ा है, ठीक है ना। तो पूछा होगा उसने कि सामान आया, तो चाचा ने बोला नहीं मेरे पास तो नहीं है, मैं रखता ही नहीं हूँ किसी का सामान, किसी और से पता नहीं मैं बोले यार, ये नहीं बोलिया, क्या बोलिया? बस ये कि मैं सामान पर ली दुकान मेरे पास सामान है यही बोला है ना। तो वो मेरे पास आया, फिर वो तो मैंने बोला मेरे पास सामान है, वो चुप करके ले गया सामान। 2 मिनट में फिर से आया, कह रहा तेरे चाचा ने मेरे को ऐसा बोला, गलत बोला। मैंने बोला क्या, सामान मेरे पास पड़ा था, उसने कहाँ से देना था तेरे को, ठीक है ना, सामान था ही मेरे पास। तो उसने गाड़ी वगैरह निकाली तो चला गया। फिर वो मैं बैठा था अंदर, हम सारे अपने अपनी दुकान पे चले गए। फिर कोई आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद वो फिर से आया, मुझे नहीं पता था कि वो आ गया। उसने आके वही टोका लाया था अपना, वो वार किया, काउंटर तोड़ दिया, फिर चाची पे भी वार किया। तो मैं दौड़ के बाहर आया, जब शोर हुआ तो मैंने देखा वो, मुझे तो पता ही नहीं था वो ये कर, मैं सोचा ऐसे ही हाथ से लड़ रहा है। मैं भी छुड़ाने देखा तो उसने हाथ में टोका पकड़ा हुआ है, चाची के पट मार दिए, इधर कट लगा दिए 2-3। वो आपकी जान पहचान में है पहले से? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता उसको। अच्छा। हाँ, ऐसे देखा था, इधर ही फिरता रहता है, वो नशेड़ी बंदा है, जान पहचान क्या रखनी है हमने इसके साथ। तो जिस तरह से आपने इनको सुना कि पूरी वारदात किस तरह से हुई, लेकिन जो निकलकर इनकी तरफ से आ रहा है कि कोई सामान को लेके हुई है, जिसको वो लेकर भी चला जाता है और वापस आकर फेंक देता है, उसके बाद जो हमला करता है। लेकिन जिस तरह से हमने जो शख्स जख्मी हुए थे उनसे बात की, उनके पिता से बात की, तो कहीं ना कहीं अब इनको डर इस बात का सता रहा है कि जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, तो अगर वो रात को भी हमला करते तो इनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन अगर उसी के साथ बात करें तो जिस तरह से ये वारदात को अंजाम दिया गया है तेजधार हथियार के साथ, तो कुछ भी हो सकता था, किसी की जान भी जा सकती थी। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है सांबा के बॉर्डर रोड पे, एक दुकान पर आकर एक अज्ञात युवक जो है तेजधार हथियार से हमला करता है मां और बेटे पे। हालांकि जो शख्स हैं इनकी पत्नी और बेटे पे जो हमला किया गया है, लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि वो दोनों अभी सुरक्षित हैं, चोटें उनको जरूर आई हैं, लेकिन ये भी थोड़े आगे पीछे हो गए थे जिसकी वजह से ये सेफ हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। देखते रहें दैनिक स्टेशन समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। धन्यवाद।